नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनबी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे कि आईएसओ 17025 सर्टिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है और इसे पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर आपकी लैब है या आप किसी लैब में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएसओ 17025 क्या है? आईएसओ 17025 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैब्स के लिए होता है। इसका उद्देश्य होता है ये सुनिश्चित करना कि लैब के पास टेक्निकल योग्यता है, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के रिजल्ट्स भरोसेमंद हैं और लैब का मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत है। अब बात करते हैं कि इस स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त किया जाता है। आईएसओ 17025 प्रमाणन प्रक्रिया के स्टेप्स। स्टेप 1, गैप एनालिसिस प्री असेसमेंट। सबसे पहले लैब को ये समझना होगा कि आईएसओ 17025 की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और वर्तमान में लैब की स्थिति क्या है। इसके लिए गैप एनालिसिस की जाती है जिससे पता चलता है कि लैब को किन किन क्षेत्रों में सुधार करना होगा। स्टेप 2, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। इसके बाद लैब को अपने क्वालिटी मैनुअल, एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, टेस्ट मेथड्स और सभी जरूरी रिकॉर्ड्स को आईएसओ 17025 के अनुसार तैयार करना होता है। स्टेप 3, सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार लैब को अपना पूरा सिस्टम चलाना होता है, कम से कम 2 से 3 महीने तक। इस दौरान इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू भी करना होता है। स्टेप 4, आवेदन करना। अब लैब किसी मान्यता प्राप्त एक्रेडिटेशन बॉडी जैसे NABL के पास आवेदन करती है। आवेदन के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं और प्रोसेसिंग फीस भी जमा करनी होती है। स्टेप 5, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट। फिर एक टीम लैब का मूल्यांकन करती है, इसे कहते हैं ऑन साइट असेसमेंट। ये टीम देखती है कि डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, टेस्टिंग मेथड सही हैं, स्टाफ सक्षम है और रिजल्ट्स की वैलिडिटी है। अगर कोई कमी या नॉन कन्फर्मिटी मिलती है तो उसे सुधारने के लिए समय दिया जाता है। स्टेप 6, सुधार और रिपोर्ट सबमिट करना। लैब को अपनी कमियों को सुधार कर उनकी करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि लैब ने समस्याओं को कैसे ठीक किया। स्टेप 7, मान्यता। अगर सब कुछ सही रहता है और सुधार भी स्वीकार हो जाते हैं तो लैब को आईएसओ 17025 की मान्यता मिल जाती है और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये सर्टिफिकेट आमतौर पर 2 साल या 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन इस दौरान सर्विलांस या रीअसेसमेंट भी होता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जिससे कोई भी टेस्टिंग या कैलिब्रेशन लैब आईएसओ 17025 प्रमाणन प्राप्त कर सकती है। अगर आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से फॉलो करें तो आपकी लैब इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।